हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है P2P से रिलेटेड। और P2P पे जो बैंक अकाउंट लोगों का फ्रीज हो रहा है उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी है या फिर हम कैसे अपने अकाउंट को बचा भी सकते हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज ना हो, और अगर हो भी जाए तो हम किस तरीके से उससे निपटारा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। लास्ट तक आपको एक सॉल्यूशन भी मैं दूंगा। पूरी वीडियो आपको बस एंड तक देखनी है। तो जिसको नहीं पता उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाइनेंस पे P2P हम लोग करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी सेल करता हूँ अपना फंड बाइनेंस पे। तो यहाँ पर आप USDT को खरीद भी सकते हैं और बेच सकते हैं। वैसे तो आप BTC, BUSD, BNB किसी को भी खरीद सकते हैं, बट हम एक, ताकि सबको समझ में आ जाए तो हम एक USDT को लेके चलेंगे। यहाँ से आप बाय करेंगे और यहाँ पे अगर आप सेल करना चाहें तो सेल भी करेंगे। P2P का मतलब कि मैं खरीद रहा हूँ, सामने वाला जो इंसान है वो उसको बाय कर रहा है, तो मैं भी यहाँ से सेल कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ, दोनों काम हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, लेट्स से कि आपको USDT खरीदना है, तो आपने खरीदा, आपको उसको बेचना है, आपने बेचा, आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई। अब कई बार क्या होता है कि जो P2P पे यहाँ पे सेलर्स हैं, जो एक्चुअली यहाँ पे मर्चेंट्स भी हैं और जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है अचानक बिना कोई नोटिस के। अब बैंक अकाउंट जब फ्रीज हो जाता है तो वहाँ पर बंदे का अमाउंट भी पड़ा हुआ होता है और वो अमाउंट आप लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आप जाते हो बैंक में जाने के बाद बोलते हो यार मैंने ट्रेडिंग करी और मेरा अकाउंट आपने क्यों फ्रीज कर दिया, मैंने तो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करी, मेरे पास तो सारा प्रूफ है, ये लो मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर प्लेस करा, इसको मैंने इतना USDT दिया, उसने मुझे इतना वापस जो है INR दे दिया, फिर भी मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो बैंक आपको कोई डिटेल ही नहीं देगा। बैंक वाले होंगे भाई हमें नहीं पता, साइबर सेल से कंप्लेंट आई। अभी साइबर सेल से कंप्लेंट क्यों आ रही है और किस वजह से आ रही है, इसका थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। साइबर सेल से कंप्लेंट या तो हो सकता है वो बंदा जो है वही फ्रॉड करने के लिए आपके साथ बैठा है, जिसने लिया उसने कंप्लेंट कर दी। अब इसका ये तरीका होता है कि या तो आप उसका फंड वापस कर दो तो वो आपको कंप्लेंट वापस ले लेगा, बट इसमें आपका डबल नुकसान हो जाएगा, आपका USDT भी चला जाएगा, आपका INR भी चला जाएगा। दूसरी चीज़ हो सकती है कि उस बंदे का जो फंड जिस बैंक से आपके पास आया उस पर कोई पहले से कंप्लेंट हो रखी हो या उस पर कोई पहले से फ्रॉड का पैसा हो और वहाँ से आपके पास वो फंड आया हो और आपका अकाउंट इस वजह से फ्रीज कर दिया क्योंकि इस अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आ गया, तो उनको लगेगा कि ये फ्रॉड का जो पैसा है ये इसके अकाउंट में भी गया है, इस वजह से भी आपका यहाँ पर फ्रीज हो सकता है। तो ये सारे कुछ पॉसिबल रीजंस हैं। तो यहाँ पर साइबर सेल में कंप्लेंट होती है, साइबर सेल बोलता है सीधा बैंक वालों को इसका अकाउंट फ्रीज करो और वो बिना किसी पूछे वूछे सीधा अकाउंट फ्रीज कर देते हैं और सारी प्रॉब्लम आ जाती है हम लोगों पर, जो एक्चुअली यहाँ पे P2P करके यहाँ पे कुछ पैसे जनरेट कर रहे हैं, जो थोड़ा सा मार्जिन हम लोग रख के जो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। तो ये तो हो गई समस्या। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, एक तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बाइनेंस के बारे में। ये बाइनेंस की इंडिया का जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे आपको पोस्ट है। यहाँ पे बाइनेंस की मीटिंग भी हुई है साइबर क्राइम ऑफिशियल्स के साथ, कुछ 80 लोगों की ये मीटिंग थी। इसमें साइबर क्राइम के काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग थे, दिल्ली पुलिस के स्पेशली ये मीटिंग हुई थी। तो मतलब यहाँ पर बाइनेंस की भी जो बाइनेंस को भी पता है कि इस तरीके की रिपोर्टिंग वगैरह इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मीटिंग में डिस्कस वगैरह करी गई हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि चलो ये इस टाइप की मीटिंग यहाँ पर हो रही है। अब लोगों के यहाँ पे अकाउंट जो बैन हो रहे हैं, अब अकाउंट फ्रीज हो जाता है, बैंक वाले कुछ देते नहीं और यहाँ पे बंदा डर जाता है। यहाँ पर किसी ने यहाँ पर लिखा है कि उसके 2 अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं और अब उसको ये डर है कि कहीं पुलिस उठा के ना ले जाए, क्योंकि उसको तो पता लगेगा कि यार मेरी तो कंप्लेंट हो चुकी है और कंप्लेंट एक्चुअली हो भी जाती है साइबर क्राइम में, हो सकता है बंदे के ऊपर FIR भी कर दे क्योंकि बैंक वाले सारी डिटेल दे देंगे, ये इसके नाम पर है, इसका एड्रेस ये है वगैरह वगैरह। तो एक तो क्राइम इतने सारे हो रहे हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है कि हाँ बंदे को बाद में पता लगता है कि इसके नाम पर FIR वगैरह हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर इतने सारे लोगों की कंप्लेंट मिलेगी कि क्यों हो रही है। मैंने बता दिया आपको, कुछ तो रीजंस मैंने बता दिए, बट P2P में ऐसा, मैंने जितने भी लोगों के साथ P2P करा है, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, तो उनका हो सकता है थोड़े दिन चल भी रहा हो, 1 महीना 2 महीना, मतलब कभी ना कभी तो होना ही है, ये हो ही जाता है। तो अब ये P2P का जो है वायलेशन हो रहा है, P2P को एक तरीके से उसके पूरे सिस्टम को यूज़ करा जा रहा है कि अगर इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी हो रहा है या फिर कोई जानबूझ के भी ऐसा कर रहा है तो ऐसा क्यों कर पा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर बाइनेंस ने कुछ गाइडलाइंस भी दी है कि भाई आप लोग कुछ इस तरीके से करो और यहाँ पे अकाउंट अगर फ्रीज होने से बचाना है कि वेरीफाइड सेलर से करो। ये कुछ नहीं होता यार, जब बंदा कंप्लेंट कर रहा है तो सीधा अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। सबसे दिक्कत वाली बात ही है। अगर मैं एक एग्जांपल ही लेके चलूँ, मैंने आपसे क्रिप्टो करेंसी खरीदी, मैंने पैसा भेजा, मैं सीधा कंप्लेंट कर देता हूँ यार इसने मेरे साथ फ्रॉड करा है, तो साइबर सेल क्या करेगा, जिसको मैंने पैसा भेजा उसका बिना किसी इंक्वायरी के सीधा अकाउंट फ्रीज कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैंने उसको अमाउंट, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ USDT मैंने अपने अकाउंट में ले लिया। उनको इतना पता नहीं है, क्रिप्टो के बारे में इतनी अवेयरनेस है भी नहीं। वो पूछेंगे ही नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छा तुम्हारे साथ फ्रॉड करा, ये ले साले का अकाउंट बंद कर देते हैं, ये वाला काम वो करते हैं। तो
तो ये तो हो गई सारी सोल्यूशन प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम बढ़ते हैं थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ। तो ये ट्रू लीगल असिस्ट, ये हमारी ही एक कंपनी है। अब यहाँ पे इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यहाँ पे लॉयर हैं। अब लॉयर क्यों आ गए यहाँ पर बीच में? क्योंकि आपके ऊपर कंप्लेंट हो जाती है, आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाता है, इसका मतलब आपके ऊपर कंप्लेंट होगी। तो आप जो भी जानकारी लेने जाएंगे, चाहे वो आप बैंक के पास जाएंगे, चाहे साइबर क्राइम में जाएंगे, चाहे बाइनेंस से या किसी और प्लेटफॉर्म से कुछ जानकारी मांगना चाहेंगे, तो आप वो जानकारी आसानी से नहीं ले सकते। आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ। उस टाइम पे ही काम आएंगे लॉयर्स। लॉयर्स जब मतलब रिपोर्ट करके या फिर ईमेल डाल के अपने लीगल राइट्स को यूज़ करके, वो हमको नहीं पता होते काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो यूज़ करके इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी यहाँ से। तो ये प्रोसेस पूरा कैसे होगा? लेट्स से कि आप वो बंदे हो जिसका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपको यहाँ पर कांटेक्ट करना है। ये अपनी ही कंपनी हो सकता है, आपकी बात आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और से बात नहीं करनी, मुझसे ही बात करनी है, तो मेरे से भी बात हो जाएगी। इनका जो नंबर वगैरह है वो सब कुछ मैं दे दूंगा, गूगल पे आप लिख सकते हैं। ये दिल्ली में है ऑफिस, तो दिल्ली और एनसीआर में जो लोग हैं वो तो पर्सनली भी आगे मिल सकते हैं। अदरवाइज जो लोग जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज है और वो दूर रहते हैं, तो वो लोग आप मतलब फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। तो प्रोसेस किस तरीके से होगा? लेट्स से कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, आप यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे कि भाई मेरा ऐसे ऐसे अकाउंट फ्रीज हो गया, और आप सारी डिटेल देंगे कि इस डे को हुआ था, इस बैंक में अकाउंट था। फिर आगे का काम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हम उस बैंक से पूछेंगे कि भाई क्यों फ्रीज करा। आपको वो डिटेल नहीं देगा बट हमें देगा। हम जब एक ईमेल लिखेंगे और एक एडवोकेट का नीचे सिग्नेचर होगा और एडवोकेट की सील होगी, तो वहाँ से जवाब देना पड़ेगा उनको कि हमने इस वजह से करा। फिर वो बताएंगे कि हमने इस साइबर क्राइम ब्रांच से करा या इस पुलिस स्टेशन के कहने पर करा। फिर हम उनको कॉन्टेक्ट करेंगे कि भाई आपने क्यों इसका अकाउंट फ्रीज करा, तो वो बताएंगे कि हमारे इस बंदे से क्या मतलब कंप्लेंट आई थी, तो हम बोलेंगे कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। उसके लिए फिर हम कुछ लीगल कार्रवाई होगी आगे की। अब जो आपने अकाउंट फ्रीज कर दिया वो भी बिना किसी रीज़न के, हम उनको प्रूफ देंगे कि ये बंदा बिल्कुल निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया, इसकी जो ट्रांजैक्शन है उसका प्रूफ ये रहा, और इसने इतने अमाउंट ऑफ USDT उसको बंदे को भेज दिया, इतना अमाउंट ऑफ क्रिप्टो खरीदा था वो दे दिया, ये रहा उसका प्रूफ। और अब फटाफट इस बंदे का अकाउंट जो है दोबारा से अनफ्रीज करो और जितना भी अमाउंट है वो सारा वापस दो, क्योंकि फ्रॉड इसने नहीं करा, फ्रॉड सामने वाला कर रहा है। जब उसको पैसा मिल गया तो वो क्यों कंप्लेंट कर रहा है, या किसी और बैंक अकाउंट में किसी और वजह से इस पर कंप्लेंट हुई है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो सारी हमारी टीम करेगी, यहाँ पे जो लॉयर्स होंगे। और बाकी लोगों में और यहाँ पर करने में या किसी और लॉयर से या यहाँ से करने में फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जब हम भी हैं साथ में, तो हमको पता है क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी को कैसे ट्रेड करते हैं, P2P क्या होता है। तो इन लॉयर्स को इन सारी चीज़ों की भी जानकारी है। आप किसी ऐसे लॉयर को पकड़ेंगे जिसके बारे में, जिसको मतलब क्रिप्टो करेंसी और इसके अंदर कानून वगैरह की जानकारी कम होती है लोगों को, वकीलों को स्पेशली, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नई चीज़ है। तो यहाँ पर जो लॉयर्स वगैरह जो भी होंगे उनको अच्छी खासी जानकारी होगी, उनके पास पूरे लीगली सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल होंगी। वो जो भी मतलब जिस तरीके से भी आगे कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा, तो वो ऐसा रहेगा कि उनको ये एक एक चीज़ आपसे पूछनी नहीं पड़ेगी। हाँ क्या होता है, ये कैसे होता है, उनको इतना पता है, ट्रेडिंग होती है, क्योंकि हम भी करते हैं, हमारे साथ ही वो लोग रहते हैं, तो वो आपकी यहाँ पर हेल्प कर देंगे। इस तरीके से ही करेगा और इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट जो फ्रीज हो चुका है, जिसमें पैसा भी है, वो हम अनफ्रीज करा देंगे। तो ज़्यादा इसको लंबा ना खींचते हुए सिंपली करना क्या है, आपका जिस भी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, जिस भी वजह से आपकी कंप्लेंट की वजह से हो गया, आप नहीं उसको एक्सेस कर पा रहे, तो आपको बस उसमें हेल्प चाहिए। वो हेल्प हम यहाँ पे करेंगे। आपको नीचे नंबर दे दूंगा मैं, स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहा होगा। उस नंबर पर आपको कॉल करना है, अपनी समस्या बतानी है और अपनी डिटेल सेंड करने की, भाई ये मुझे इस दिन को हुआ और ये इस टाइम पे मैंने ये ट्रांजैक्शन करी थी। वो बाकी का काम आगे हमारा रहेगा, हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, जो भी जितनी जानकारी हमें आपसे चाहिए होगी वो हम कॉल पे कर लेंगे। ट्रू लीगल असिस्ट आप गूगल पे भी डाल के देख सकते हो, एड्रेस वगैरह आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ये जो नंबर है, ये नंबर भी अवेलेबल है, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। 8 बजे से पहले कॉल कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 9 से 8 बजे तक। तो आप ये जानकारी सारी ले सकते हो। बाइनेंस पे बहुत सारे मर्चेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे पता है। वो सारे मर्चेंट्स भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश क्या मतलब, हमको अब तरीका पता लग चुका है कि वो किस तरीके से हमको अनफ्रीज कराना है, और आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना। आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपने घर ही बैठना है। जब आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा तब आप मिठाई लेके बाद में हमारे यहाँ आ सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी हुई तो देख लीजिए, बाकी नीचे कमेंट करके जो भी आपको जानना है वो आप पूछ सकते हैं।